नमस्कार दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यंग प्रोफेशनल जॉब पोजीशन के बारे में जो निकली हुई है कंपनी सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन में। ओके, सो इस कंपनी में यंग प्रोफेशनल का रिक्रूटमेंट चल रही है। तो उसके लिए आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना ज़रूरी है। डिग्री कोई भी डिग्री हुआ तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। LLB, MBA और M.Tech कोई भी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे अप्लाई करना है इस यंग प्रोफेशनल के लिए, और उसका एलिजिबिलिटी क्या क्या है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसका जॉब प्रोफाइल, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात है कि आपको इस पोजीशन के लिए आपको मिलेगा मैक्सिमम 60,000 पर मंथ आपको मिलेगा 60,000। तो दोस्तों इस वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो अगर आप इफ यू थिंक दिस वीडियो इज सुटेबल फॉर यू और योर फ्रेंड और योर फैमिली, सो शेयर करना मत भूलें। तो और अगर आप हमारे इस चैनल में न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि यू विल गेट इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑन लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन लिमिटेड का। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वेयर हाउस फॉर एवरीवन। आप देख सकते हो इसका लोगो, लॉजिस्टिक ड्राइविंग प्रोग्रेस केंद्रीय भंडारण नियम सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आप अदर डिटेल्स आप यू कैन गो थ्रू इट। आप देख सकते हो बहुत सारे लोकेशन में इसका ब्रांचेस है। तो हमारा इंटरेस्ट है को हमको करियर सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो पोजीशंस है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 और एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स 2025। तो हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही आप देख सकते हो CWC कैरियर्स। तो हम डायरेक्टली इस करियर पेज पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर दो पोजीशंस है, तो हम बात करने वाले एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स। तो इस पर क्लिक करते हैं, तो इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो एक्शन लॉग इन रजिस्टर फॉरगॉट रजिस्टर नंबर फॉरगॉट अपडेट एंड पासवर्ड। तो आप अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इधर लॉग इन करना है, या उससे पहले आपको रजिस्टर करके लॉग इन करना है, उसके बाद प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है। तो हम इस वीडियो में इसकी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको गाइडलाइंस और प्रोसीजर है तो आपको इसको क्लिक करते हैं, इस गाइडलाइंस और प्रोसीजर ओपन होगा, तो आप इसको देख सकते हो। तो इसको आपको इफ यू गो थ्रू इट यू विल कम टू नो ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशंस एवरीथिंग। ओके, सो जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको देखना है तो हमको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, तो इसको क्लिक करते ही आप देख सकते हो इसका नोटिफिकेशन ओपन हुआ है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और इस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो हमने डाउनलोड किया है सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो एडवर्टाइज नंबर है, तो डेट है 12/11/2025 का, जो निकली हुई है इस नोटिफिकेशन का डेट है 12/11/2025। तो कार्गो प्रोसेस एंगेजिंग 11 यंग प्रोफेशनल इनिशियली फिक्स्ड पीरियड ऑफ 2 years, तो एंड एक्सटेंडेड 1 year अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। 11 पोजिशंस है यंग प्रोफेशनल्स का। तो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 2 years का, और आप डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 more year। तो टोटल ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 3 years का, मतलब 2 years + 1 year। तो डिटेल्स ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर दिया गया है। तो पोस्टिंग कोड आप देख सकते हो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पोस्टिंग्स 9 10 पोस्टिंग्स हैं। तो कौन कौन सी पोस्टिंग है देखते हैं। यंग प्रोफेशनल लीगल, यंग प्रोफेशनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यंग प्रोफेशनल बिजनेस एनालिटिक्स, यंग प्रोफेशनल मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, और यंग प्रोफेशनल मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट। ये अहमदाबाद में है, ये भोपाल का, दिल्ली का, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोच्चि, पंचकुला। तो ये सब पोजीशंस है। तो पहले यंग प्रोफेशनल लीगल के लिए आपके पास LLB और LLM डिग्री होना ज़रूरी है, और उसके साथ अगर आपके पास 0 to 3 years एक्सपीरियंस है और 0 more than 0
3 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ पोजीशंस है 1 पोजीशन। तो सेलेक्ट होने के बाद प्लेस रीजन ऑफ वर्क, आपको ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन और डिवीजन कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली, इसमें आपको प्लेस दिया जाएगा। यंग प्रोफेशनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए आपके पास MBA और PGDM विद स्पेशलाइज्ड इन ह्यूमन HR होना ज़रूरी है। इसके लिए भी 0 to 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 0 इयर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें 2 पोजीशंस है। तो सेलेक्ट होने पर आपको HR डिवीज़न कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली और CWC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन IGMRI हापुर, यहाँ पर डाल दिया जाएगा। यंग प्रोफेशनल बिजनेस एनालिटिक्स के लिए आपके पास MSc इन स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस MA BA इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, MSc इन डेटा साइंस, मास्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, MTech स्टैटिस्टिक्स, ये सब एजुकेशन होना ज़रूरी है। उसके साथ आपके पास अगर 0 to 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए डिज़ायरेबल स्किल है कि आपके पास MS Excel और कोई भी बिजनेस एनालिटिकल टूल की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पावर BI सर्टिफिकेशन है तो आपको पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो इसमें पोजीशन है 1 पोजीशन। तो सेलेक्ट होने पर आपको BDA एंड मार्केटिंग डिवीजन कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में भेज दिया जाएगा। तो यंग प्रोफेशनल मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट अहमदाबाद, तो इसके लिए 2 इयर्स ऑफ फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन जनरल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ये सब होना ज़रूरी है। डिग्री और डिप्लोमा इन ये सब क्वालिफिकेशन में। इसके लिए भी आपके पास 0 to 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स हुआ तो भी अच्छा है। तो एक्सपीरियंस कौन कौन सी फील्ड में होना चाहिए? एक्सपीरियंस इन वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें भी आपके लिए 1 पोजीशन है। तो सिलेक्शन होने पर आपको CWC रीजनल ऑफिस अहमदाबाद में भेज दिया जाएगा। तो फॉर अदर्स जॉब डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग इज सेम, ओनली लोकेशन विल बी डिफरेंट। सो ये अहमदाबाद के लिए ये भोपाल, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोच्चि और पंचकुला। ओके, तो so as on 25/11/2020 candidates must possess their possession of their mark sheet and certificate confirming eligibility as on लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर आप इस पोजीशन को अप्लाई कर रहे हो तो इस डेट के अंदर और इस डेट तक आपके पास आपकी फाइनल ईयर की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आते पोजीशन और मंथली रेम्यूनरेशन के बारे में और एज लिमिट के बारे में। तो लीगल के लिए 35 इयर्स एज अपर एज लिमिट है और मंथली रेम्यूनरेशन अगर आपके पास 0 to 3 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेगा 50,000 और आपके पास मोर देन 3 इयर्स है आपको मिलेगा 60,000। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी 35 इयर्स का अपर एज लिमिट एंड सैलरी विल बी सेम फॉर 0 to 3 इयर्स, दैट इज़ 50,000 एंड 60,000 फॉर मोर देन 3 इयर्स। और बिजनेस एनालिटिक्स उनको लिए भी अपर एज लिमिट है 35 इयर्स और सैलरी अगर आपके पास आप फ्रेशर हो और आपके पास 0 to 3 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेगा 50,000, आपके पास मोर देन 3 इयर्स है तो आपको मिलेगा 60,000 एंड फॉर अदर पोजीशंस इज ऑल्सो सेम एज द अबव। Okay, so then TADA, young professional may be required to undertake domestic tour subject to approval of the controlling authority and she will be entitled to TADA lodging charges as follows. So इस पोजीशन में आपको डोमेस्टिक टूर पे जाने का आवश्यकता होगा। तो इसके लिए आपको कंपनी की तरफ से TADA और लॉजिंग चार्जेस भी दिया जाएगा। तो लॉजिंग चार्जेस कुछ इस तरह का है। तो अगर आप अप टू 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहते हो तो आपको E2 पे स्केल के हिसाब से आपको TADA चार्जेस मिलेगा। अगर आपके पास मोर देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आपको E3 पे स्केल पोस्ट के पे स्केल से हिसाब से आपको TADA और लॉजिंग का चार्जेस मिलेगा। तो ये है जॉब डिस्क्रिप्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन। तो ये आप अगर आप किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप इसको यू कैन रीड दिस, so you will understand what you are going to do after selecting as a young profession. So you can go through the job description in detail, it is given here.
तो उसके बाद एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है। तो एलिजिबिलिटी में कैंडिडेट्स में अप्लाई थ्रू दी वेबसाइट जो मैं पहले दिखा चुका हूँ, वहाँ पर जाकर आपको इधर रजिस्टर करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो रजिस्ट्रेशन 12/11 पे स्टार्ट होगा जो आज, एंड इट विल बी एंड ऑन 25/11/2025 पे एंड होगा। ईयर आफ्टर विद नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। तो उसके बाद अगर आप अप्लाई करें तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अनाउंसमेंट्स जो भी अनाउंसमेंट होगा तो वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट में दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट नोट, in case candidates have not yet received qualifying degree or provisional degree certificate, they shall upload all the mark sheets up to the final semester exam taken। इसका मतलब अगर 25/11 पर आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या कंप्लीशन डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हो तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करते हो तो आप सारी सेमेस्टर की सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। So then candidate shall upload post qualification work experience certificate issued by the employer as a proof of having a requisite experience with a pay details and duration wherever applicable। तो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है। कैंडिडेट may note that salary or pay slip shall not be considered as a proof of certificate वर्क एक्सपीरियंस। तो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। अगर आप सैलरी और पे स्लिप प्रीवियस एम्प्लॉय का सैलरी और पे स्लिप आप अपलोड करते हो तो वो कंसिडर नहीं होगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन यंग प्रोफेशनल जो निकली हुई है सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में, जिसमें आपको है 11 पोजीशंस ऑफ यंग प्रोफेशनल्स। मैंने सैलरी के बारे में बता चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप सोचते हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली सूटेबल होगा तो ज़रूर शेयर ज़रूर करना। अगर कोई भी इस जॉब को ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो और ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने एक्सपीरियंस को हमारे कमेंट सेक्शन में डाल देना ताकि इट विल बी यूज़फुल फॉर अदर कैंडिडेट आल्सो। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑन लेटेस्ट रिक्रूटमेंट डिटेल्स। सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक यू।